फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू ATR टॉक। फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो उस अजीम शख्सियत को खराज तहसीन पेश करती है जो एक पाकिस्तानी इंसानियत के दोस्त, मुखीर और मौलाई तबीयत इंसान थे, जिन्होंने ईदी फाउंडेशन की बुनियाद रखी, जो पाकिस्तान भर में मुख्तलिफ बेघर पनाह गाहों, जानवरों की पनाह गाहों, बहाली के मराकज़ और यतीम खानों के साथ साथ दुनिया का सबसे बड़ा रज़ाकाराना एम्बुलेंस नेटवर्क चलाती है। अब्दुल सत्तार ईदी तारीख़ पैदाइश 28 फरवरी 1928 एक मेमन मुस्लिम घराने में पैदा हुए। अपने अकीदे पर पक्के, इंसानियत पसंद और रूहानी तबीयत के हामिल इंसान थे। दूसरों को बताते थे कि खाली अल्फाज और लंबे फिक्रे खुदा को मुतासिर नहीं करते और अमल के ज़रिए से अपना ईमान जाहिर करना ज़रूरी है। ईदी अपनी परहेज तर्ज ज़िंदगी के लिए मशहूर थे। सिर्फ 2 जोड़े कपड़ों के मालिक थे, अपनी तंजीम से कभी भी तनख्वाह नहीं लेते थे और अपनी तंजीम के दफ्तर के साथ में एक छोटे से अपार्टमेंट में रहते थे। ईदी ने अपनी ज़िंदगी गरीबों की मदद के लिए वक्फ करने का अज़म किया और अगले 60 सालों में इन्होंने अकेले ही पाकिस्तान में फलाह बहबूद का चेहरा बदल दिया। इसके बाद इन्होंने ईदी फाउंडेशन की बुनियाद रखी। 1965 में ईदी ने बिल्किस से शादी की, जो एक नर्स थी जो ईदी ट्रस्ट की डिस्पेंसरी में काम करती थी। इनके 4 बच्चे थे, 2 बेटियां और 2 बेटे। बिल्किस कराची में फाउंडेशन के हेडक्वार्टर में मुफ्त मैटरनिटी होम चलाने के लिए जिम्मेदार थीं और लावारिस और यतीम बच्चों को गोद लेने का इंतज़ाम करती थीं, जिनमें वो बच्चे भी शामिल हैं जो शादी के बगैर या अस्मत दरी की वजह से पैदा होने या मुमकिना तौर पर मारे जाने के ख़तरे में होते थे। मज़ीद बरआं ईदी के पहले से कायम करदा फलाही ट्रस्ट 5000 रुपये की इब्तदाई रकम से दोबारा शुरू किया गया, जिसे ईदी ट्रस्ट का नाम दिया गया था। बाद में इस ट्रस्ट का नाम इनकी अहलिया के नाम पर बिल्किस ईदी ट्रस्ट रख दिया गया। गरीबों के लिए इन्हें एक सरपरस्त और मसीहा के तौर पर बड़े पैमाने पर जाना और एहतराम किया जाता है। ईदी को बेशुमार अतियात मिलना शुरू हुए, जिसकी वजह से वो अपनी खिदमात को वसाअत दे सके। 2016 से ईदी फाउंडेशन साइज़ और खिदमात दोनों में मुसलसल तरक्की कर रही है और फ़िलहाल पाकिस्तान की सबसे बड़ी फलाही तंजीम बनी हुई है। अपने क़याम के बाद से ईदी फाउंडेशन ने 20,000 लावारिस शेर ख्वार बच्चों को बचाया है, 50,000 से ज़्यादा यतीमों की बहाली की है और 40,000 नर्सों की तरबियत दी है। ईदी के पूरे पाकिस्तान में देही और शहरी 330 से ज़्यादा फलाही मराकज़ चलते हैं, जो खाने के बावर्ची खाने, यतीम खाने, लावारिस ख़वातीन और बच्चों के लिए पनाह गाहों, मुफ्त नर्सिंग होम्स, मंशियात के आदी अफराद और जहनी और जिस्मानी तौर पर माजूरों के लिए क्लिनिक की सहूलियात फराहम करते हैं। ईदी फाउंडेशन को मुकम्मल तौर पर निजी एहतियात से फंड किया जाता है और नस्ल और मजहब या हैसियत से कतई नज़र लोगों को मुकम्मल खिदमात पेश की जाती हैं। ये दुनिया की सबसे बड़ी रज़ाकाराना एम्बुलेंस सर्विस चलाती है और इनकी पाकिस्तान में 18 से ज़्यादा एम्बुलेंस काम करती हैं और 24 घंटे हंगामी खिदमात पेश करती हैं। पूरे जनूबी एशिया में अपने ऑपरेशंस के मरकज़ी अड्डे के अलावा ईदी फाउंडेशन ने मशरिकी वस्ता, अफ्रीका, कफकास का इलाका, मशरिकी यूरोप और रियासत हाय मुत्तहिदा में भी अमदादी कार्रवाइयाँ चलाई हैं। 2005 में फाउंडेशन ने समुद्री तूफान कैटरीना के बाद अमदादी सरगर्मियों के लिए $1 लाख का अतिया दिया। हरिकेन कैटरीना एक बड़ा और तबाहकुन एटलांटिक समुद्री तूफान था, जिसने अगस्त 2005 के आखिर में खास तौर पर न्यू ऑरलांस शहर और आसपास के इलाकों में 1800 से ज़्यादा हलाकतें और $125 बिलियन को नुकसान पहुँचाया। 2020 तक फाउंडेशन के बैनुल-अक़वामी हेड ऑफिस अमरीका, बरतानिया, मुत्तहिदा अरब इमारात, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, नेपाल, बांग्लादेश, भारत और जापान में मौजूद थे। 2004 में ईदी और इनकी तंजीम MQM के साथ मुश्किल में पड़ गई। 2014 में फाउंडेशन को निशाना बनाया गया और तकरीबन $5 लाख अमरीकी लूट लिए गए। 1980 की दिहाई के अवाइल में ये ईदी को इसराइली फौजियों ने इस वक्त गिरफ्तार कर लिया जब वो लुबनान में दाखिल हो रहे थे। 2006 में इन्हें हकाम ने टोरंटो, कनाडा में 16 घंटे से ज़्यादा हिरासत में रखा। जनवरी 2008 में न्यूयॉर्क सिटी के जॉन एफ कैनेडी इंटरनेशनल एयरपोर्ट में अमरीकी इमिग्रेशन हुक्काम ने इनका पासपोर्ट और दीगर दस्तावेज़ात कब्जे में लेने के बाद इनसे 8 घंटे तक तफ्तीश की। जब मीडिया हुक्काम की जानिब से बार बार हिरासत में लिए जाने के बारे में पूछा गया तो ईदी ने कहा, मैं सिर्फ इस बात की वजाहत के बारे में सोच सकता हूँ कि मेरे हिरासत की वजह मेरी दाढ़ी और मेरा लिबास है। रिवायती पाकिस्तानी लिबास, ज़ाहिरी सूरत और लंबी दाढ़ी में वो बज़ाहिर मुस्लिम दिखाई देते थे और इसलिए 9/11 के बाद के माहौल में अमरीकी और कैनेडियन ट्रैवल हुक्काम ने इन्हें इजाफी पूछगछ के लिए कई दफ़ा रोका। 25 जून 2013 को ईदी को गुर्दे फेल होने की वजह से अस्पताल में दाखिल कराया गया। ये ऐलान किया गया कि वो सारी ज़िंदगी डायलिसिस पर रहेंगे जब तक कि इन्हें गुर्दे का अतिया ना मिले। इनके बेटे फैसल ईदी, अहलिया बिल्किस ईदी और बेटियों ने इनकी ख़राब सेहत के दौरान तंजीम के रोज़मर्रा के कामों का इंतज़ाम किया और इनकी मौत के बाद भी जारी रखा।
वो 8 जुलाई 2016 को 88 साल की उम्र में वेंटिलेटर पर रखने के बाद गुर्दे की मुकम्मल खराबी की वजह से इंतकाल कर गए। इनकी आखिरी ख्वाहिश में से एक ये थी कि इनके अज़ा ज़रूरतमंदों के इस्तेमाल के लिए अतिया किए जाएं, लेकिन ख़राब सेहत की वजह से सिर्फ इनके कर्निया ही अतिया में बाद में इस्तेमाल के लिए मौजूद थे। इन्हें कराची के एधी विलेज में सुपर्द खाक किया गया। एधी तकरीबन 20,000 गोद लिए गए बच्चों के वालिदैन या सरप्रस्त के तौर पर रजिस्टर्ड थे। वो पाकिस्तानियों में रहमत के फरिश्ते के नाम से जाने जाते हैं और इन्हें पाकिस्तान में सबसे काबिल एहतराम और अफसानवी शख्सियत समझा जाता है। इन्हें कई बार अमन के नोबल इनाम के लिए नामज़द किया गया। ईदी को गांधी पीस अवार्ड, अहमदिया मुस्लिम पीस प्राइज़ और यूनेस्को मदनजीत सिंह प्राइज़ समेत कई अवार्ड्स मिले। इन्होंने अपनी ज़िंदगी में 16 बैनुल-अक़वामी और 12 कौमी अवार्ड्स हासिल किए। 8 जुलाई 2016 को पाकिस्तान पोस्ट ने लेजेंड अब्दुल सत्तार ईदी की याद में 20 रुपये का एक यादगारी डाक टिकट जारी किया। कराची में DHA हाउसिंग सोसाइटी के करीब अब्दुल सत्तार ईदी के नाम पर एक एवेन्यू भी है। 31 मार्च 2017 को स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की सिफारिश पर मुल्क भर में 50 रुपये का एक यादगारी सिक्का जारी किया गया। ईदी वाहिद समाजी कारकुन और 5वीं पाकिस्तानी शख्सियत बन गए जिन्हें यादगारी सिक्के से नवाजा गया। 28 फरवरी 2017 को गूगल ने ईदी को एक गूगल डूडल के साथ बनाया जिसमें इनकी इंतहाई मौसर एम्बुलेंस सर्विस को सराहा। 8 जुलाई 2021 को हाकी चौक कोयटा में अब्दुल सत्तार ईदी का एक बहुत बड़ा मुजस्मा भी नस्ब किया गया।